recording. Yeah. So is my screen visible to you all guys? Yes. Yes. Is my screen visible to you all guys? Yes, sir. Okay. Thank you so much. Okay. So what we'll be doing in our today's classes, we'll be starting with an bootstrap. Okay. So before going ahead, मेरे को एक छोटा सा एक announcement करना है about the internship and all. All right. So by end of the this coming week, okay. So by end of this April, हम हमारा ये जो फ्रंट एंड का कोर्स है, ओके वो हो जाएगा. ओके विच विल इंक्लूड हमारा अभी जो बूटस्ट्रैप आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ऑलराइट. सो वो कंप्लीट हो जाएगा एज वेल एज जो बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट है हम वो भी कंप्लीट करेंगे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बूटस्ट्रैप दैट इज हम एक क्या हमारा नेटफ्लिक्स का क्लोन करने वाले हैं. ऑलराइट. वो बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट में उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जहाँ पर हमारा एक बेसिक सा कैसा हमारा एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हो. ओके. सो ऑलराइट. क्या मतलब अगर आपको एक रेज्यूमे की तरह मतलब आपको एक मतलब बोल सकते हैं ना 24/7 जो आपके पास अवेलेबल हो सकता है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द रेज्यूमे एंड एवरीथिंग. ओके. जो आज के इसमें in our today's society what we do instead of giving the this paper and everything paper resume and everything. Okay. आज के इसमें क्या चल रहा है सब डिजिटल चीजें चल रही है. ओके. सो एवरीथिंग इज बीन अवेलेबल ऑन इंटरनेट. सो फॉर दैट कंसर्न अभी के जो भी आप रेज्यूमे देखोगे दे आर बिल्ड बेसिकली ऑन द वेब. मतलब एक हम वेबसाइट कर सकते हैं हमारा जो हमारे पास 24/7 अवेलेबल है. और आप क्या कर सकते हो आपका एक पोर्टफोलियो वाला प्रोजेक्ट कर सकते हो जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हो. ऑलराइट. जहां पर आप जितने भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो सब ऐड कर सकते हो एज अ कार्ड्स. ऑलराइट. एंड वो सब प्रोजेक्ट का आप क्या कर सकते हो अपना गिटहब का लिंक दे सकते हो. सो इफ द वन हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट्स, okay, what they can do, they can just go on the github and just explore through your course. If they want to clone in their system they can easily able to clone that as well. ऑलराइट. सो हम वो देखने वाले हैं. ऑलराइट. फिर उसके बाद ना एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हाँ द वन ओके इंटर्नशिप नाउ द एवरीवन विल बी गेटिंग इंटर्नशिप. ओके. बट यहाँ पर before getting the internship each and every student have to submit at least 2 projects. Okay. I will repeat this once again. Okay. Before getting the internship. Okay. So before getting the internship वो तो हम करेंगे ही. See by end of this April by 30th April हमारा क्या हो जाएगा कोर्स से एंड हो जाएगा. ओके. फाइन. सो उसके बाद आपको 10 to 15 days दिया जाएगा सो डैट अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट्स बचा है और मतलब आपको कुछ रिवाइज करना है सो यू कैन जस्ट रिवाइज इट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम. ओके. एंड राइट फ्रॉम 15th और वी कैन से 16th ऑफ मई हमारा एक 1 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड होगा जहां पर आपको 2 प्रोजेक्ट असाइन किए जाएंगे. ओके. इट्स नथिंग कि आपको कुछ अपना ये करना सिर्फ यू जस्ट हैव टू शो योर क्रिएटिविटी. ओके. इट विल बी सम बेसिक आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि यू हैव टू डिजाइन द वेबसाइट ऑन दिस टॉपिक. ओके. सो फॉर एग्जांपल अभी आपको बोला जाएगा कि एक आपको टूर्स एंड ट्रेवल का एक वेबसाइट बनाना है. ओके. सो आप अपने फ्रंट एंड जो जो आपने सीखा है ऑलराइट ये आपको मतलब अभी 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको प्रोजेक्ट्स में. ओके. इट्स नॉट लाइक कि आपको एक ही प्रोजेक्ट में काम करना है आपको 2 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे. ओके. एंड वो दोनों प्रोजेक्ट को आपको क्या करना है आपको अच्छे से इंटर्न मतलब जो आपका इंटर्नशिप पीरियड है ऑफ 1 मंथ उसमें आपको क्या करना है आपको पूरा अच्छी तरह से डिजाइन करना है. ऑलराइट. वंस यू हैव डिजाइन दिस ओके पूरा अच्छी तरीके से इफ वी our team would like your this मतलब आपका जो वर्क किया है your dedication towards designing the website. okay. so during that time आपको एक further opportunity मिल सकती है as a stipend based internship. okay. so this internship will act as an opportunity for you कि आपको आगे का जो stipend based this internship है मिलेगी कि नहीं. alright. but let's keep this apart. okay. बिफोर गोइंग टू द इंटर्नशिप आपको एक कंडीशन है यहाँ पर. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको नहीं मिलेगा. डोंट वरी. आप थोड़ा लेट भी हो गए तो आपको मिलेगा इंटर्नशिप. नॉट लाइक दैट. ओके. बट आई वांट टू एंश्योर दैट एटलीस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट who want the internship should at least complete 2 projects. okay. तो हमने कितने प्रोजेक्ट करे टोटली इट्स 5 प्रोजेक्ट. ओके. विच इज HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप और हमारा एक पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट है. नाउ आई एटलीस्ट वांट 2 प्रोजेक्ट. वहां पर जब मैं वंस दिस मतलब जब हमारा 1 वीक और आई कैन से ऑन 13th और 14th. ओके. मैं क्या करूंगा एक शेयर लिंक शेयर करूंगा. ओके. व्हाट आई विल बी डूइंग आई विल बी जस्ट शेयरिंग वन लिंक दिस गूगल फॉर्म और गूगल फॉर्म पर आपके प्रोजेक्ट्स जितने आपने अब तक कंप्लीट किए ओके उसके मुझे गिटहब लिंक्स भेजा है. नॉट नेसेसरी कि आपको उसको डिप्लॉय करना है
नो इट्स नॉट एन दिस हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको डिप्लॉय नहीं करेगा तो चलेगा, बट एटलीस्ट आई वांट द गिटहब लिंक। ओके, सो आई विल गेट इंश्योर क्या, हाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हु आर रियली वर्किंग हार्ड। ओके, जो कोर्स में हम सीख रहे इतना सीख रहे, दे आर रियली इम्प्लीमेंटिंग इट डे बाय डे। ओके, सो मैं समझ सकता हूँ कि ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट दो प्रोजेक्ट तो हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ओके, फॉर दैट रीजन क्या स्टूडेंट्स विल फॉर एटलीस्ट फॉर गेटिंग द इंटर्नशिप स्टूडेंट एक दो प्रोजेक्ट्स तो करेंगे ही करेंगे। ओके, एंड एज वेल एज आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स कि आप अपना लिंक्डइन पर ये दोनों स्टेप आपको करना है आपके लिंक्डइन पर। ओके, अगर लिंक्डइन नहीं होगा तो जस्ट गो ऑन द लिंक्डइन। ओके, आप अपना मोबाइल, अगर आप मोबाइल यूज कर सकते हो, आप मोबाइल यूज करते हो तो यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप। Alright, or else you can just go on the website on the LinkedIn, just create your account there. Okay, and आप अपना उसको एक्सप्लोर करना चालू करो, वहां पर आप अपना प्रोजेक्ट डालना। ओके, इट ऑल्सो नेसेसरी कि आपको वहां पर आपको भी प्रोजेक्ट डालना है, एंड इवन आप इस ये पूरे जो कोर्स में आप क्या सीखे। ऑलराइट, ओके, सो ये कोर्स में आपने क्या सीखा है, प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया है। ओके, एंड ऑल्सो टैग कोडिंग विज एज वेल। ओके, तो हमें एक एश्योरेंस मिलेगा कि हाँ आपने ड्यूरिंग दिस कोर्स पीरियड you have done this project. Alright, so these both condition you have to do before this हमारे internship चालू होने से पहला। ओके, विच इज आपको एटलीस्ट दो प्रोजेक्ट आपको रेडी करके रखना है। इट कैन बी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और एनीथिंग। ओके, फाइन, एंड आफ्टर दैट आपको वो जो प्रोजेक्ट है एटलीस्ट वो दोनों प्रोजेक्ट आपके लिंक्डइन पर आपका दिखना चाहिए। ओके, एंड वो थोड़ा एक आपको शॉर्ट इंट्रो देना है। ओके, आप क्या कर सकते हैं अपना मतलब फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, अपना लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे जहाँ पर पहले आप अपना कोड बताओगे, और वो कोड में आप बोलोगे क्या, आप कुछ बोलना नहीं। ओके, फॉर नाउ यू कैन जस्ट इफ यू वांट, इफ यू कैन जस्ट कीप क्वाइट एंड यू कैन जस्ट शो ईच एंड एवरी कोड ऑफ योर दिस जो भी आपने प्रोजेक्ट के लिए किया था, एंड आफ्टर दैट आप अपना सिर्फ आउटपुट उनको दिखा दो एज एन लाइव लाइव सर्वर से ओपन करके आप अपना लोकल होस्ट में अपना आउटपुट दिखा दो। ओके, एंड अपना ऑलवेज एंश्योर कि आप अपना जो भी मतलब अभी समझो आप कौन सा भी अभी प्रोजेक्ट बता रहे फॉर एग्जाम्पल ऑफ एन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा कैप्शन आप ऊपर लिख देना। ओके, जहाँ पर आप यू कैन जस्ट से क्या, हे गाइस और हेलो कनेक्शंस एंड ऑल। ओके, जहाँ पर आप अपना ये प्रोजेक्ट का थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे सकते हो क्या, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट। ओके, एंड आपने कब सीखा, कहाँ पर सीखा था। Okay, so you can mention that we have I have took the course from the coding whiz, all right, of an front end development, and I have started learning this and all that stuff. Okay, and in this duration we I have developed this project. Okay, so which will also give us an assurance कि आपने यहाँ पर during the course period you have also worked on your project skill as well. ओके, सो ये जो आपको करना है। ओके, उस डोंट वरी कि आपको अगर 15 डेज में अगर आपने नहीं किया मतलब इन राइट आफ्टर 30th ऑफ अप्रैल, ऑलराइट, आपको 15 डेज का गैप दिया जाएगा जहां पर आपको अपने अगर प्रोजेक्ट नहीं किया तो यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। ओके, एंड यू कैन जस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, अगर वो भी आपका नहीं हुआ तो डोंट गेट स्कैर्ड कि आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, यू विल बी गेटिंग इट, बट एटलीस्ट एंश्योर क्या हमारा जब नेक्स्ट इंटर्नशिप बैच चालू होगा आफ्टर 10 to 15 days लेटर ऑन। ओके, सो उसके बाद उस टाइम तक तो एटलीस्ट आपका 2 से 3 प्रोजेक्ट रेडी हो। Yes, so this is one basic announcement I want to do so that the students will be starting or we can say मतलब थोड़ा कुछ स्टडी का एनवायरनमेंट बनेगा। ओके, बिकॉज एज यू गाइस कैन सी कोई ज्यादा हमारे मतलब वी कैन से कोई मीट पर इतना ए नहीं हो रहा है, राइट। ओके, सो फॉर दैट कंसर्न इवन आई विल ऑल्सो पुट द दिस मैसेज इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप क्या दिस आर ऑल द नॉर्मल वी कैन से सेट्स ऑफ कंडीशंस। ओके, बिफोर अप्लाइंग फॉर मतलब अप्लाई नहीं, बिफोर गोइंग टू द इंटर्नशिप पीरियड। ओके, तो उनको एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट सबमिट करना है, एंड ऑल्सो दैट 2 प्रोजेक्ट शुड बी वी कैन से पोस्टेड ऑन अ लिंक्डइन एज वेल। ऑलराइट, और उनको कोई प्रोजेक्ट गिटहब पर भी आई कैन से आपको अपलोड करना है। परफेक्ट, yes guys, सबको समझा what I mean to say. Yes, sir. Okay, all right, amazing. Okay, so yeah, fine, so I hope आपको मतलब अब तक जितने भी हमने प्रोजेक्ट किया होगा वो सब आपके रेडी हो गए। ओके, ऑल राइट, अगर नहीं हुआ रहेगा so you can just take your time and please do complete the projects and everything. Okay, so which will give an handful of experience to you as well. Okay, fine, so let's move ahead now. Okay, so what we'll be doing in our today's class is we'll be learning a new technology which is Bootstrap. Okay, so what is this Bootstrap, I want to learn this and everything, we'll be seeing it in short duration of time. Okay, so we'll be starting with an Bootstrap. Okay, so in our last lecture हमने जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट किया था
वहां पर हम हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए थे, ओके, विच इंक्लूड द डेटाबेस एज वेल, और हम डेटाबेस से कैसा वैल्यूज फेच कर सकते हैं, हाउ कैन वी एबल टू वैलिडेट इट, ओके। तो पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ हमने हमारा क्या किया था, एक हमारा एक लॉगिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया था, ओके, फाइन। सो नाउ from today we'll be starting with a bootstrap, okay, and what does this bootstrap is and all, we'll be seeing it in a short duration of time, okay. So let's move ahead now. Yes, so should we move ahead now? Okay, should we start, guys? Yes, sir. Okay, amazing. Yes, sir. Yeah, so let's start with it, okay. So I've just referred one this documentation that I have referred from Geeks from Gigs, okay, Geeks for Gigs से मैंने छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन दिया था आपको, एक बेसिक आपका ये हो सकता है, मतलब आपको एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन मिल सकता है व्हाट इज बूटस्ट्रैप इज, ओके। सो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होता है, बूटस्ट्रैप इज नथिंग बट इट्स एन फ्री एंड ओपन सोर्स टूल, ओके, वी यूज फॉर क्रिएटिंग एन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ओके। हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप एक फ्री ओपन सोर्स टूल हमें प्रोवाइड किया गया है बाय एन ट्विटर, ओके। ट्विटर ने हमें इन अर्ली आई कैन से 2010 और 20 आई वाज 2011 आई गेस, ओके। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ट्विटर ने इंट्रोड्यूस किया था बूटस्ट्रैप. Reason behind introducing the bootstrap was during that time making the responsive website was really pathetic, okay. So during that time in the early days, that is in the month in the year of 2010 or 2011, alright, so during that time हमें बहुत मतलब for different device size हमारे पास इतनी flexibilities नहीं होने की, इतने सारे tools and technologies नहीं थे, तो ड्यू टू विच हम हमारा हर एक डिफरेंट डिवाइस साइज के लिए हम हमारा क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, ओके। सो फॉर दैट कंसर्न ट्विटर वाले लोग ने क्या किया, डेवलपर्स लोग ने, उन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज बेसिकली एन बूटस्ट्रैप, ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक बार बूटस्ट्रैप चालू कर दिए, you won't be looking back to your HTML and CSS का part, okay. आप each and everything will be doing by bootstrap itself, okay. आप bootstrap से for example आप क्यों यूज करते हो, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप bootstrap क्यों यूज करोगे, तो मेन रीजन है आपको यहाँ पर फॉर मेकिंग द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट irrespective of the मोबाइल साइज, आपका कितना भी मोबाइल साइज छोटा हो, ओके, भले आपका 100 पिक्सल का भी मोबाइल का स्क्रीन साइज हो, even in that mobile size you can easily able to make your website responsive, ओके। उसके लिए आपको दूसरा कुछ कोडिंग नहीं करना पड़ता, वो एक ही कोड में आपको कुछ इवन नॉट इवन द सिंगल मीडिया क्वेरी हैव टू अप्लाई, अगर आपको उसका बूटस्ट्रैप का आप ग्रिड सिस्टम सीख लिए ना, ओके, डोंट वरी गाइस, हम देखेंगे व्हाट डज दिस ग्रिड सिस्टम एंड ऑल दिस, ओके। सो अगर आप ये बूटस्ट्रैप का अच्छे से ग्रिड सिस्टम आप सीख लिया ना, तो यू कैन एबल टू मेक each and every website responsive without even using the single media queries in your code, okay. आप single media queries भी आप नहीं use करोगे, then you can able to make your website responsive, okay. And that all is possible only by using the bootstrap, okay. So as you can see, it is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework for developing the responsive mobile first websites, all right, okay. Now हमारे वेबसाइट are perfectly able to run in all the browsers, okay. What do I mean with the browsers is, देखो आपको पता है फायरफॉक्स का डिफरेंट हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट, क्या वो अपना वेबसाइट्स होते हैं वो अलग तरीके से रेंडर करता है, इवन वी हैव डिफरेंट दिस वेब ब्राउजर्स, राइट, इट कैन बी क्रोम, एज एंड एवरीथिंग, ऑल राइट। सो ईच एंड एवरी वेब ब्राउजर के अलग अलग क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओके। एंड फॉर दैट कंसर्न Bootstrap have made such in this technology क्या, using this Bootstrap, okay, irrespective of any browser हमारा कोड वैसा का वैसे ही चलेगा in each and every browser, okay. कौन सा भी आपका ब्राउजर हो, आपका जैसा आपने वेबसाइट बनाया, each and every browser will be able to render in the same way as you have designed, okay. So using this facility of Bootstrap, we can able to make such and we can say responsive as well as beautiful websites, all right, okay. So as you can see, हमने क्रेडिट भी दिया था यहाँ पर, all thanks to the Bootstrap developer as I have said, okay, which is Mark Otto and this Jacob Taunton of Twitter, okay, who have made this Bootstrap, all right. So why we use Bootstrap now, okay. So as you can see, by using this framework we can easily able to manipulate the styling of any web page. What do I mean by this is that अगर आपको कौन से भी वेबसाइट का
अगर आपको छोटा सा छोटा चीज भी चेंज करना है, जस्ट बाय एडिंग 1 to 2 words, okay, just by adding 1 to 2 words you can able to manipulate the styling of your web page. मैनिपुलेट का मतलब बेसिकली होता है आपको चेंजेस करना है, ओके, तो जस्ट बाय एडिंग 1 to 2 words, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 to 2 words, जस्ट हैव अ नोट ऑफ दिस, कि आप 1 से 2 वर्ड्स ऐड कर सकते हैं आपके कोड के अंदर, आप अपना स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो. व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, इट कैन बी फॉन्ट कलर, ओके, इट कैन बी फॉन्ट स्टाइलिंग आपको चेंज करना है, ओके, यू वांट टू गिव द बॉर्डर और यू कैन वांट टू गिव द बैकग्राउंड कलर एंड एवरीथिंग, okay, and using this we can able to, what we can do, we can easily able to manipulate any of this design of a web page, okay. now bootstrap हमारे जब अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है इट्स bootstrap 5, ऑल राइट, ओके, सो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अलावा अलग अलग CSS फ्रेमवर्क भी है, ऑल राइट, विच कैन बी टेलविन CSS, ओके, फिर बल्मा यूज होता है, ऑल राइट, एंड और बहुत सारी चीज भी होते हैं, ओके, बट इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप जाओगे, सो ईच एंड एवरी वी कैन से, मतलब मोस्टली हम 90 to 95% जो भी आपके इंडस्ट्रीज में वर्क होता है, ओके, वहां पर आपका अगर फ्रंट एंड डेवलपर के जैसा आप ज्वाइन हुए, ओके, इफ यू ज्वाइन एज एन फ्रंट एंड डेवलपर ओवर देयर, ओके, तो वहां पर आपका क्या होता है, आपको वहां पर मोस्टली आपका एक बूटस्ट्रैप ही यूज होता है, बिकॉज इट्स मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव इन अ वी कैन से लेस, वी कैन से पीरियड ऑफ टाइम. All right, so let's see some of the benefits of it. As you can see, the पहले benefit क्या, it is faster and easier way for web development. Okay, because यहाँ पर आपको सिर्फ अपना क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ लेआउट देखना होता है. Okay, and as soon as you learn the grid system, आपको रिस्पॉन्सिवनेस का देखना का यही नहीं है. आपको मतलब रिस्पॉन्सिवनेस का देखना ही नहीं, आपको जैसा आप ग्रिड सिस्टम यूज करोगे, ऑटोमेटिकली एट एनी ऑफ द स्क्रीन साइज वो अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा. All right, now it's create a platform independent web page. Okay, it's not like कि आप जो भी बनाओगे तो एक उनसे प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होगा, इट नॉट लाइक दैट, आप एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेब पेज वेबसाइट बना सकते हो. ओके, एज यू कैन सी इट्स क्रिएट द रिस्पॉन्सिव वेब पेज, ओके, डिजाइन रिस्पॉन्सिव वेब पेज फॉर मोबाइल डिवाइसेस टू. या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का वही मतलब होता है कि आप कौन से भी स्क्रीन साइज पर देखो, ओके, इट विल बी वर्किंग परफेक्टली फाइन ओवर देयर. Okay, now let's go ahead and see the first thing, or we can see, let's list down the thing that we'll be doing in our today's class. Okay, so I hope आपको थोड़ा bootstrap का idea मिला होगा, what is this bootstrap is, why we use them and all that stuff. Okay, now let's go and we can say हम हमारा list down करते हैं आज के what all we'll be learning in our today's class. Okay, so first thing we'll be seeing installation of bootstrap. All right. After installation, we'll be seeing different breakpoints. What do I mean by this breakpoint is आपका जो screen size, मतलब आपके जो different devices के screen size होते हैं ना, तो basically some classes, okay. अभी मैं थोड़ा आपको bootstrap के बारे में overview भी दूंगा, don't worry, okay. क्या bootstrap में ना हमारे पास बने बनाई हुई चीजें available होती है, components बोलते हैं, okay, जो पहले से बनी बनाई हुई चीज हमें पूरा bootstrap वालों ने बना के दिया है, हमें वहां से सिर्फ कॉपी करना है, कोड को उठाना है, और हमारे जो आपने ग्रिड सिस्टम बनाया है, ओके, ग्रिड क्या होता है हम थोड़ी देर में सीखने वाले, ओके, वो ग्रिड सिस्टम में आपको सिर्फ वहां पर पेस्ट कर देना, दैट्स इट. ओके, अगर वहां पर आपको कुछ सर्टेन भी चेंजेस करने हैं, तो हमारे पास जैसा हमारे क्लास लिखते हैं ना, हम हमारा क्लास लिखते हैं, वैसे हमें क्लास खुद का नहीं लिखना है, हमारे पास बहुत सारे क्लासेस खुद बूस्ट्रैप वाले देते हैं. खुद बूस्ट्रैप वाले ने हमें हमें क्या दिया, बहुत सारे क्लासेस दिए, ओके. अगर आपको समझो, अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप क्या लिखते हो, कलर लिख के आपका जो भी कलर है आप वो ऐड करते हो, ऑलराइट. बट इफ यू वांट टू, मतलब सर्टेन, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे कलर्स के यहाँ पर वेराइटीज मिलते हैं, बट या एटलीस्ट वी हैव 8 to 10 कलर्स अवेलेबल हियर. तो अगर आपको अभी समझो टेक्स्ट का कलर है, चेंज करना है टू रेड, ऑलराइट, सो आपके, अगर आपके जो भी फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग है, तो वहां पर अगर आप क्लास ऐड कर दोगे टैग्स, इंस्टेड ऑफ रेड हमारे पास उधर वो नाम होता है डेंजर, तो टैक्स डेंजर कर दोगे तो आपका फॉन्ट का टैक्स कलर होगा रेड. ओके, डोंट वरी, विल बी सीइंग दिस इन अ फ्यू दिस इन अ आगे की सेशंस में, डोंट वरी अबाउट दिस. ओके, बस आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हमें बूटस्ट्रैप
के पहले से बने बने हुए चीज मिलती है, फॉर दैट कंसर्न हम हमारा बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, बिकॉज व्हेन यू वर्क इन द इंडस्ट्री यू नेवर do anything from scratch. आप HTML से पूरा कोड करते नहीं बैठते हो. Okay, what you do is that you can just visit the bootstrap, जो जो आपको करना है, each and everything आपके पास वहां पर अवेलेबल है. Make certain changes, पेस्ट कर दो. Make certain changes, पेस्ट कर दो. That's it. Okay. So हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ बूटस्ट्रैप, ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस. फिर हमारा देखेंगे ग्रिड. ओके, ग्रिड क्या होता है, फिर इसके अंदर हम हमारा रोज कैसा बना सकते हैं. ऑलराइट, फिर हम देखेंगे इसके अंदर कॉलम्स कैसा बना सकते हैं. ओके, और उसके बाद हमारे देखेंगे नेस्टेड कॉलम्स. ऑलराइट, ये 5 to 6 टॉपिक विल बी कवरिंग इन टुडेस क्लास. ऑलराइट, सो आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा व्हाट इज बूटस्ट्रैप एंड व्हाट ऑल विल बी लर्निंग इन टुडेस क्लास. यस गाइस. ओके, Yes, sir. घरों मत क्या है बूटस्ट्रैप, थोड़ा ये सब इतना कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक थिंग है, सिंपलेस्ट स्टफ आई कैन से. ओके, इफ यू जस्ट concentrate in each and everything. All right, so let's start now. Yes, should we move ahead now? Yes guys. Yes, sir. Okay, amazing, perfect. Okay, so let's go ahead and create one, what we can say, uh, folder out here in this front end alpha batch. Yeah, so we can just create this. Okay, why is it taking time here? Let's create it from here itself. Let's open this. Let's open directly from here. What else? Yeah, we have got it. So sorry, guys. And we can just say bootstrap strap day 1. All right. Now let's open this with a VS Code and let us see how can we able to install the bootstrap in this document. All right, so let's move ahead and see. So first of all आपको एक basic HTML page बनाना होता है. Okay, let's go and see this. Okay, आपको क्या करना है, basic HTML पेज बनाना है, that is index.html. All right, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, let us close this, और आपका बॉयलर प्लेट आप नॉर्मली डाल सकते हो. यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन वर्क नाउ विल बी सीइंग हाउ कैन वी इंस्टॉल बाय CDN. Okay, now let us see how can we able to install by CDN. Okay, so let me bring this over here. Yeah, so let's go on the official website by the Bootstrap. So it's getbootstrap.com. Yes, so we can just go over here. Okay, so यहाँ पर आपके see, this is the official website the Bootstrap have given us. Okay, so as soon as you go over there, आपको क्या करना है, you can just go on their docs. Okay, यहाँ पर हाँ सी, यहाँ पर हमारे पास एक टेम्पलेट प्रोवाइडेड होता है यहाँ से, और एल्स आप उनके यहाँ पर जाइए. ओके, यू कैन जस्ट गो ऑन द इंस्टॉलेशन पार्ट एज वेल, सी वाया CDN. ओके, सो दिस इज योर होम पेज. वहां पर आप जस्ट गो स्क्रॉल डाउन एंड सी, यू विल गेट दिस इंक्लूड वाया CDN. ऑलराइट, सो आप क्या करना है, पहला ये लिंक कॉपी करना है. ओके, एंड एज इट इज अ लिंक, दिस इज अ CSS लिंक. ओके, सो जस्ट कॉपी दिस. वहां पर आपको कहां पर पेस्ट करना है, इनसाइड योर हेड टैग. ओके, दिस इज अ हेड टैग. ओके, एंड एस यू कैन सी इट्स अ CSS दिस फाइल. ओके, सो एज यू कैन सी उन्होंने क्या करके रखा है, एक पूरा मिनिमाइज करके रखा है हमारा एक CSS. ओके, अभी हमारे पास और एक लिंक होता है, दैट इज जावास्क्रिप्ट. ओके, सो लेट्स कॉपी दिस, और जावास्क्रिप्ट है तो हम कहां पर पेस्ट करते हैं, बिफोर क्लोजिंग दिस बॉडी टैग. ओके, सो यहाँ पर हमारे जो भी JS का जावास्क्रिप्ट का कोड बूटस्ट्रैप वालों ने लिखा है, नाउ इट्स बीन इंक्लूडेड. लेट्स टेस्ट क्या वो इंक्लूड हुआ है कि नहीं. तो आई कैन से हेलो फ्रॉम बूटस्ट्रैप. ओके, और else what we can do, we can just cut this. I can have an h1 tag here and you can paste this over here. Alright, now what we'll be doing, हम इसको कमेंट करते हैं बोथ ऑफ इट को, फिर हम देखेंगे कुछ थोड़ा चेंजेस हुआ रहेगा, एंड फॉर दैट कंसर्न हमें समझ में आएगा हमारा बूटस्ट्रैप लिंक हुआ है कि नहीं. Alright, let's go live from the live server. Yes, so this is the normal text you can see, but as soon as we apply the bootstrap, आप देखोगे आपका text का कलर चेंज हो गया. Okay, so let's
go ahead and see, हम यहाँ पर दोनों हमारे जो भी लिंक्स थे of JavaScript and CSS, let's do this and let us see now you can see हमारा जो bootstrap का by default ये था, हमारा टैक्स है वो यहाँ पर रेंडर हो गया। so यहाँ से आप समझ सकते हैं आपका बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया। ओके, आपको और एक तरीके से आपको चेक करना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट अप्लाई द क्लास इक्वल्स टू, और आप क्लास का नाम, क्लास में आप लिखो टैक्स डेंजर। तो यहाँ से मैंने जैसा बताया था आपको, अगर कलर चेंज करना होगा तो हमारे पास क्लास में बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल होते हैं। फॉर नाउ डोंट गेट स्कैर्ड कि डेंजर टैक्स क्या है, ये सब क्या है, डोंट वरी, विल बी सीइंग इट इन अ फर्दर क्लास। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपको चेक करने के लिए कि आपको बूटस्ट्रैप ये हुआ है कि नहीं। सी हमने क्या किया, एक सिर्फ क्लास डाला, हमने इसको CSS कुछ ऐड भी नहीं किया। ये CSS कहाँ से आ रहा है, हमारे बूटस्ट्रैप वालों ने जो लिखा है वहां से आ रहा है। ओके, सो वहां से हम क्या करें, सिर्फ उनका CSS का कोड, सॉरी क्लास यूज कर रहे हैं। ओके, एंड यूजिंग दैट क्लास हमारे CDN के थ्रू वो बूटस्ट्रैप में जहां पर भी कोड अवेलेबल है वहां से वो अपना स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट टू नो क्या आपका दिस bootstrap has been applied in your website. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको आपका ये दो लिंक आपको ये करना है। ओके, आपके डॉक्यूमेंट HTML में आपको इसको इंक्लूड करना है। तो फर्स्ट वन इज योर दिस लिंक, दैट इज योर CSS लिंक, एंड द सेकंड वन इज योर जावास्क्रिप्ट लिंक। ओके, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। सी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, जस्ट गो डाउन गो डाउन गो डाउन, यहाँ पर यू विल गेट इंक्लूड वाया CDN। ओके, सो CDN के थ्रू पहला फर्स्ट वन आपको कॉपी करना है। ओके, कहाँ पर लगाना है आपको, एज इट इज अ लिंक टैग। तो मैंने आपको जैसा बताया था, लिंक टैग इज ऑलवेज प्लेस्ड इन योर हेड टैग। ओके, इनसाइड योर हेड टैग। तो हमने क्या कर दिया, हमारे हेड टैग के अंदर ये कर दिया। ऑलराइट, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे इसके अंदर भी ये कर रहे हैं, हमारा जावास्क्रिप्ट का अंदर भी हम हमारा इंक्लूड कर रहे हैं ऑफ एन बूटस्ट्रैप। ऑलराइट, हम क्या किए, यहाँ से सिर्फ जस्ट कॉपी इट। ओके, नाउ यू कैन जस्ट इंक्लूड इट ओवर हियर। Okay, this is your other way. Now you have one another way of doing it as well. Okay, वहाँ the other way is it what it is. Now we can just cancel this, और हम क्या करेंगे, हमारे डॉक्स के अंदर जाएंगे। See inside this docs, just scroll down scroll down scroll down, और ये लिखा है ना include bootstrap via CSS and JavaScript. Just copy it from here. क्या करना है, हमें जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर। ओके, जस्ट कॉपी दिस कोड, एंड हियर यू कैन सी हमारा लिंक टैग भी है और आपका जावास्क्रिप्ट भी है। तो यहाँ से आपको खुद ही समझता होगा, यहाँ पर हमारे बॉयलर प्लेट अवेलेबल है। ओके, हमारे पास पहले से ये बॉयलर प्लेट अवेलेबल है। ओके, सो लेट्स डू दिस। या सो सी, एज यू कैन सी, ओके सो सॉरी, हमारा दो बार पेस्ट हो गया। या दिस इज अ कोड। ऑलराइट, so this is a link tag, this is a basic boilerplate. Okay, fine, and this is a JavaScript जो आपको मैंने बताया था। so even this is doing the same stuff। यहाँ पर हमारा क्लास देख के ऐड कर सकते हैं आप, क्लास इक्वल्स टू text। now let me do it to primary। तो primary color basically एक blue color type होता है। okay, let's go and see this। so it would be over here, let's go and see over here। see, we have got this text hello world in a primary color which is somewhat of sky blue color, right? Okay, so now let's move ahead and see क्या हमारा इंस्टॉलेशन तो आपको समझ ही गया। हाउ कैन वी एबल टू इंस्टॉल दिस बूटस्ट्रैप इन अ डॉक्यूमेंट। यस, समझा सबका, हाउ कैन वी एबल टू लिंक इट वाया दिस CDN। Yes, sir. ओके, आई हैव शोन यू बोथ द वे। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सिर्फ CSS और जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, और एज आप अपना वहां से बॉयलर प्लेट ही डायरेक्टली उठा सकते हो और आप अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। यस, सो आई गेस आपको हाउ यू कैन इंस्टॉल दिस, मतलब बूटस्ट्रैप इन योर दिस, यू कैन एबल टू फाइंड इट आउट ओवर हियर। राइट, सबको समझा अच्छे से? Yes, sir. Okay, fine, let's move ahead now and let us see towards the second Yes, topic। sir. Okay, which is the breakpoints। okay, so before moving ahead कोडिंग के इस पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, हमारा आपको, हाँ, this is a blank page। let's take the help of this blank page and let us see what do I mean by the breakpoint। so मैंने जैसा आपको बताया, ब्रेक पॉइंट्स आर नथिंग बट डिफरेंट स्क्रीन साइज का एक आपको पिक्सल्स में साइज दिए होते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड लेट मी राइट अ ब्रेक पॉइंट्स ओवर हियर। ओके, उसके लिए हमारे पास क्लासेस होते हैं। व्हाट आर वी हैव, क्लासेस। आई कैन से प्री डिफाइंड क्लासेस।
डी प्री डिफाइंड क्लास है जो हमने हमको किससे दिए, बूस्टर वालों ने करके दिए। ओके और यहाँ पर आई कैन जस्ट से द डायमेंशन दैट इज दिस, आपके कौन से मतलब कौन से स्क्रीन साइज के लिए, ओके फ्रॉम विच पिक्सल टू विच पिक्सल। तो फर्स्ट वन इट इज दिस वन विच इज आपका एक्स स्मॉल, ओके जो आपके पहले के छोटे फोन्स आते थे ना, ओके वो बेसिकली फोन्स होते थे, ओके जहां पर हमारा स्क्रीन साइज होता था बेसिकली फ्रॉम 0 पिक्सल टू वी कैन से 576 पिक्सल। ओके सो यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड क्लास कुछ नहीं है, ओके वी डोंट हैव एनी प्री डिफाइंड क्लास, तो हम बोलते हैं नन। ओके सो इसके लिए हमें कुछ क्लास नहीं दिया हमें बूस्टर वालों ने, ये छोटे से स्मॉल साइज स्क्रीन के लिए, एक्स स्मॉल साइज स्क्रीन के लिए। और इसका बेसिकली रेंज होता है फ्रॉम 0 to 576 पिक्सल। ऑलराइट फिर इसके बाद हमारे पास होता है स्मॉल साइज डिवाइसेस, ओके और इसके लिए हमारे पास क्लास है एस एम, उसका शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो एस एम, और ये यूज करना है आपको वाइल यूजिंग, और वी कैन से आपके जब ग्रिड सिस्टम आप पढ़ोगे वहां पर हम हमारा यही यूज करते, क्लास यूज करते हैं। ओके सो आप स्मॉल नहीं लिखते हो, वहां पर आप एस एम लिखोगे, एम डी लिखोगे एंड ऑल दैट स्टफ। और इसका रेंज होता है फ्रॉम 577 पिक्सल टू दिस 767 पिक्सल। ऑलराइट फिर उसके बाद हमारे पास आता है मीडियम साइज डिवाइसेस। ओके और मीडियम साइज का क्या होगा आपको समझ सकते हो, अभी इट वुड बी एम डी। ऑलराइट और इसका रेंज होता है फ्रॉम 768 पिक्सल। ओके ये आपको याद नहीं रखना, डोंट वरी, आपको सिर्फ यही याद रखना है, जो प्री डिफाइंड क्लास है वही याद रखना है। ओके ये आपको याद हो जाएगा फ्रॉम द टाइम यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिट एंड स्टडी। ऑलराइट और ये होता है आपका 991 पिक्सल तक। ऑलराइट उसके बाद आपका लार्ज साइज डिवाइस, ओके और लार्ज साइज डिवाइस का आपका दिस एब्रीवेशन होता है एल जी। ओके और ये आपका बेसिकली होता है फ्रॉम 991 पिक्सल टू 1199 पिक्सल। ऑलराइट फिर आपके पास होता है एक्स लार्ज साइज डिवाइस, ओके और उसको हम बोलते हैं एक्सेल। ऑलराइट वो एक्सेल कहाँ से होता है आपका 1200 एंड अबव, ओके 1200 एंड अबव। तो एक बेसिक आपका व्हाट वी कैन से हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ओके नाउ लेट अस सी ये सब कहाँ पर यूज होते हैं। ओके सो फॉर एग्जांपल अभी आपका ये जो जो स्मॉल साइज डिवाइस है वो बेसिकली यूज होता है आपके इसके लिए, विच इज फॉर वी कैन से मोबाइल डिवाइसेस। ओके जो आपके मोबाइल के डिवाइसेस होते हैं, ऑलराइट वो आपके हमारे क्या होते हैं 0 to 7 सॉरी 576 पिक्सल तक होते हैं। ऑलराइट फिर आपके ये जो स्क्रीन साइज है ये आपके टैबलेट्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास टैबलेट्स होते हैं ना, ये हमारे ये साइज डिवाइस में आते हैं, समझ रहे हो। फिर ये जो 768 पिक्सल टू 991 पिक्सल है, ये आपका बेसिकली होता है लैपटॉप के स्क्रीन साइज। ओके फिर ये आपका जो होता है ये आपके बेसिकली डेस्कटॉप का स्क्रीन साइज होता है। ऑलराइट और ये आपके ये होता है आपका ऑफ एन दिस, आप टीवी ले सकते हो, स्मार्ट टीवी ले सकते हो। ओके फिर आपके मतलब प्रोजेक्टर्स होते हैं ना ऑल दैट स्टफ। ओके तो यहाँ पर हमारा एक एक्स लार्ज करके हमारे ये यूज होता है स्क्रीन साइज। ऑलराइट सो ये सब आपका बेसिक ब्रेक पॉइंट है जहाँ पर हम हमारा प्री डिफाइंड बूटस्ट्रैप का क्लास है वो यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग द ग्रिड सिस्टम। ऑलराइट सो यहाँ पर आपको ये याद नहीं रखना, डायमेंशन याद नहीं रखना, ओके वो आपको याद हो जाएंगे आप जब बूटस्ट्रैप का प्रैक्टिस करते रहोगे बाय यूजिंग दिस क्लासेस। ओके तो जब आप ग्रिड सिस्टम बनाते रहोगे, so during that time you will be making use of this what we can say this your predefined classes, that is SM for small, MD, so आप बेसिकली ये सब यूज करोगे। ओके आप बेसिकली यही सब यूज करने वाले हैं। सी दिस स्टफ ये तीन चीज आप हमेशा यूज करोगे, SM, MD एंड LG। यू रेयरली गो फॉर एक्सेल बट यू मेक ऑलवेज यूज दिस SM, MD एंड कभी कभी आप LG भी यूज कर लोगे, तो ये तीन क्लास आप मोस्टली यूज करोगे। ओके सो जब आप अपना कॉलम्स बनाते हो, रोज बनाते हो, तो यू विल मेक यूज ऑफ दिस अपना दिस predefined classes given by the bootstrap. All right, so let's move ahead and see। हाँ यहाँ पर हमारे पास बिफोर लर्निंग द ग्रिड सिस्टम हमारा एक कंटेनर्स भी होता है। ओके वो कंटेनर्स देखते हैं फिर उसके अंदर हम देखते हैं व्हाट डू आई मीन बाय द ग्रिड रोज एंड एवरीथिंग। ओके और ऐसा हम हमारा ग्रिड ही पहला देख लेते हैं, व्हाट डू आई मीन बाय दिस ग्रिड। ओके सो ब्रेक पॉइंट आई होप आपको समझा होगा। ये जो क्लासेस है
ओके, दैट इज स्मॉल के लिए हम SM यूज करेंगे, मीडियम के लिए MD यूज करेंगे. इट्स नॉट द क्लासेस दैट हैव मेड, इट इज द गिवन बाय द बूटस्ट्रैप. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप अपना ग्रिड सिस्टम बनाओगे, ओके, सो यू माइट बी थिंकिंग मैं बहुत टाइम में ग्रिड ग्रिड क्यों बोल रहा हूँ. ओके, बिकॉज जब आप बूटस्ट्रैप में अगर आप ग्रिड सीख लिया ना, तो आप कुछ भी बना सकते हो बाय यूजिंग द बूटस्ट्रैप. ओके, तो बिकॉज एक ग्रिड सिस्टम में आपका हेल्प हेल्प करेगा फॉर मेकिंग अ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव. ऑलराइट, फॉर दैट कंसर्न मैं ये ग्रिड ग्रिड वर्ड बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट डू आई मीन बाय दिस ग्रिड नाउ. ओके, what do I mean by this grid now? All right, so what we can do, या तो हम यहाँ पर हमारे और एक ब्लैंक पेज खोल लेते हैं. ओके, और वहाँ पर हमारा एक नॉर्मल, ओके, यहाँ पर भी आ गया क्या. और so let remove this. Now we will be learning the grid now. What we are learning? Grid. ओके, so grid basically आपका कॉम्बिनेशन किसका होता है? ऑफ एन ब्रेक पॉइंट्स. ओके, ब्रेक पॉइंट्स का होता है रोज, कॉलम्स और कंटेनर्स. किसका कॉम्बिनेशन होता है? ब्रेक पॉइंट्स, रोज, कॉलम एंड कंटेनर्स, ये चारों चीज मिला के आपका ग्रिड बनता है. ओके, सो हम पहला देखते हैं आपका बेसिक ग्रिड का वर्किंग कैसा होता है. ओके, ऊपर से हम देख लेते हैं. तो जब आपका वेबसाइट बनता है ना, नॉट एन वेबसाइट आई कैन से, जब आपका मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ आई कैन जस्ट रिमूव दिस. ओके, व्हाट आई कैन डू, समझो ये आपका स्क्रीन साइज है ना, ये आपका एक लैपटॉप का स्क्रीन साइज है. ओके, सो आपका लैपटॉप का स्क्रीन साइज में बेसिकली 12 कॉलम्स में डिवाइड होते हैं. क्या होते हैं हमारा जो भी स्क्रीन साइज है, नॉट ओनली योर लैपटॉप, कौन सा भी आप ले लोगे, तो आपका क्या होता है, आपका जो भी स्क्रीन साइज है वो कितने कॉलम्स में डिवाइड है? 12. ओके, सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रोज आते हैं, तो रोज के अंदर ही कॉलम्स होते हैं. ऑलराइट, सो हमारे पास अभी समझो ये आपका एक रोज है, तो आई कैन जस्ट चेंज द कलर फ्रॉम हियर टू रेड. ओके, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस. नाउ मैं, आप जस्ट ये समझो कि ये आपका एक रो है. व्हाट इट इज, दिस इज अ वन रो. सो एज आई सेड, आपका क्या होता है बेसिकली, आपका किस में डिवाइड होता है? 12 कॉलम्स. तो आई कैन जस्ट राइट, ये जो आपका पूरा रो है इट्स ऑफ 12. आई विल जस्ट राइट कॉल 12 ओवर हियर. ओके, सो जो आपका स्क्रीन साइज होता है वो कितने इसका होगा अभी? इट्स ऑफ 12 कॉलम्स. ओके, और एक कॉलम के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट वी कैन से, हमारा पूरा ग्रिड सिस्टम बनेगा. ओके, सो हमने क्या किया, एक रो मतलब हमने नहीं किया, बेसिकली आपका एक ये है, क्या रूल है, क्या रूल नहीं कैसे, एक नॉर्मल स्टफ, क्या आपके जो वेबसाइट होता है, नॉट एन वेबसाइट कैसे, स्क्रीन साइज, ये स्क्रीन साइज क्या होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट रोज में डिवाइड्स होते हैं, और हर एक रो में हमारे पास कितने कॉलम्स है? 12 कॉलम्स है. ओके, सो ये कॉलम के सब हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को तोड़ सकते हैं, और हमारा क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3 कार्ड्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, कॉलम का 444 साइज ले लोगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्या बनाना है, हमें सिर्फ 2 ही कार्ड्स बनाना है. ओके, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मेकिंग वन रो. क्या बनाऊंगा, सबसे पहले आपको रो बनाना होता है, फिर रो के अंदर आपको क्या बनाना है, 2 कॉलम्स बनाना है. ऑलराइट, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक 2 कॉलम्स हियर, और आपका 2 कॉलम्स बन जाएंगे इनसाइड वन रो. इट इज दस सिंपल. ओके, सो आई विल जस्ट राइट कॉल 6. यहाँ पर कॉल 6, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 6 एज यू कैन सी कितने हमारे कॉलम्स बने, 2 कॉलम्स बने, और टोटल स्पेस ऑक्यूपाई कितना किया ऑफ इन 12 कॉलम्स. समझ रहे हो? नाउ सिमिलरली अगर मेरे को 4 का बनाना होगा तो कितना बनेगा गाइस, अगर मुझे एक रो में 4 का साइज का कॉलम बनाना होगा तो कितना बनेगा? यस, आई विल रिपीट इट फॉर यू गाइस अगेन. सी, हमारे एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं? 12, राइट. अगर मेरे को 4 थ्री साइज का कॉलम बनाना है तो एक रो में कितना कॉलम्स बनेगा? थ्री यस, 3. यस, थ्री सर. परफेक्ट परफेक्ट, सेम वे. समझ रहे हो? ओके, सो अगर मैं बताते जाऊंगा तो आपको थोड़ा इतना समझेगा नहीं, फॉर डेट कंसर्न मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो अगर हमने 4 में बनाया तो हमारे कॉलम का क्या होगा? 3 इसमें डिवाइड होगा. ऑलराइट, सो हमारा लेट्स डू इट फ्रॉम हियर. सो हमारा यहाँ पर होगा कॉल दिस. ओके, सो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में अच्छा भी हो जाएगा. सो यहाँ पर होगा कॉल 4,
this is with call 4, and 4 plus 4 is 8, and one more call 4 that will include and complete our one row. ऑलराइट, नाउ सिमिलरली अगर मेरे को 6 कॉलम बनाना है तो मैं क्या साइज दूंगा गाइस? 6 कॉलम बनाना है एक रो में तो क्या साइज दूंगा? 2. 2. परफेक्ट, अमेजिंग. तो आपको अभी ये थोड़ा थोड़ा ग्रिड सिस्टम में आप बढ़ रहे हो, समझ रहे हो? Yes, sir. समझा? सो हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी 2 2 का हम क्या बनाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे. ओके, सो क्या मैंने बताया, आपके जो स्क्रीन साइज होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, 12 कॉलम्स में डिवाइड्स होते हैं, और हम हमारे बहुत सारे रोज ऐसा बना सकते हो. ओके, सो आपने बहुत सारे इसमें देखा होगा, क्या आपके क्या हो सकता है, अभी आप हॉटस्टार के इस पे देखोगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, तो कार्ड्स वहां पर इससे ही बने जाते हैं. ऑलराइट, ओके, सो अगर उन्हें 12 कार्ड्स एक रो में प्लेस करने हैं तो व्हाट विल बी डूइंग, दे विल मेक श्योर, दे विल बी एंश्योरिंग कि हाँ उनका जो कॉल साइज है, कॉलम का साइज है, इट इज 1. ओके, समझ रहे हो? तो अगर हमें 2 का करना है तो 1 2 3 ब्लॉक्स, 4, अरे इट वुड बी सो स्मॉल, ओके सॉरी, ओके आप समझ लेना. So 1 2 3 4 5 6. Okay, so we can just say call 2 call 2 call 2. We can say call dash 2. Similarly over here call dash 2. Similarly here call dash 2. ओके, सो यहाँ पर हमारा एक बेसिक ब्रेक पॉइंट आपको समझा क्या? आपके एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं? 12, और वही 12 कॉलम्स का आप छोटे छोटे इसमें ब्रेक करके आप अपना हर एक रो को डिवाइड कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी. ए ब्रेक पॉइंट का आपको थोड़ा अभी आइडिया आया. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो एंड सी व्हाट डू आई मीन बाय दिस कंटेनर नाउ. Okay, now let's go and see what do I mean by this container. So I will just erase this. Okay, container is nothing but, assume this is your laptop's this, what it is your laptop का स्क्रीन साइज. ऑलराइट, सो आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट क्या होते हैं, थोड़ा लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन रखते हैं. ओके, एंड that is nothing but your this container. तो what they do is that लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन रख देते हैं, और वो सब क्या होता है, कंटेनर्स यूज होता है. तो कंटेनर्स के अंदर हमारा क्या होता है, बेसिकली आपका पूरा, मतलब बोल सकते हैं आपका, वी कैन जस्ट से आपका जो भी आप ये लिखते हो ना, आपका व्हाट आई कैन से, जो भी आप कोड लिखते हो, मतलब आपका पूरा वेबसाइट बनाते हो, तो आपके किस में होता है, बेसिकली एक कंटेनर के अंदर पूरा रैप होता है, मतलब एक पूरा एक कंटेनर के अंदर आपका पूरा वो बंद हो जाता है. ओके, तो कंटेनर का आप वही समझ सकते हो नॉर्मल मीनिंग. कंटेनर हम क्यों करते हैं, एक कुछ भी चीजें एक इसमें स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक बॉर्डर एक हमारे एक बॉडी एक कंटेनर में हम बंद करते हैं. रीजन क्या होता है, जब आपका डिवाइस साइज अलग अलग इसमें बड़े मतलब छोटा होगा बड़ा होगा, राइट, सो ड्यूरिंग दैट टाइम ये कंटेनर ही हमें हेल्प करेगा. ओके, फॉर गिविंग द रिस्पॉन्सिवनेस एज वेल. ओके, बिकॉज ये कंटेनर बताएगा अंदर के एलिमेंट को कि अभी आपको इसमें चेंज होना है, उसमें चेंज होना है, ऑल दैट स्टफ. ओके, सो कंटेनर इज नथिंग बट एक आपका बॉडी जैसा वर्क होता है. ओके, और ये कंटेनर के आप हेल्प की यूज, आप कंटेनर का हेल्प यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग व्हाट यू कैन से, अगर आपको मार्जिन देना होगा. ओके, एंड फॉर दैट ऑल दैट स्टफ, अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपका पूरा जो वेबसाइट है वो पूरा एंड टू एंड हो, मतलब कुछ मार्जिन ना हो लेफ्ट एंड राइट, तो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं. ऑलराइट, वी विल बी सीइंग दैट इन अ कपल ऑफ मिनट्स. ओके, सो कंटेनर इज नथिंग बट ये आपको हेल्प करेगा एज इन शील्ड. ओके, एक आपको शील्ड जैसा वर्क होगा, बॉडी जैसा वर्क होगा फॉर मूविंग ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड ऑफ योर दिस बॉडी टैग इन वन वे, मतलब आपके एक ही वे में आपको फटाफट में क्या कर सकते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द दिस कंटेनर. ओके, तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी कोड लिखते हो ना, वन रूल ओवर हियर, कि आपका जो भी कोड लिखते हो आप एक ही कंटेनर के अंदर रैप करते हो, आप 10 कंटेनर नहीं बनाते हो. आप क्या करते हो, आपका जो भी वेबसाइट का कोड है वो आपके एक कंटेनर के अंदर रैप करते हो. ओके, नाउ लेट्स गो एंड सी. एक कंटेनर हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंटेनर वी हैव, okay, inside this bootstrap. Okay, let's see one by one. Okay, so first container we call it as normal container. Okay, and what do this normal container is, normal container will take we can say थोड़ा सा स्पेस छोड़ता है वो on the left and right in the normal size device. Okay, that is हमारे लैपटॉप एंड इस पर दिस डेस्कटॉप पीसीज पर. ऑलराइट, बट जैसा हमारा डिवाइस साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा,
ऑलराइट, इट माइट बी इन अ मीडियम साइज डिवाइसेस. सो ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्या हो जाता है, बेसिकली वो हो जाता है हमारा 100% बीट लेना चालू होता है. ओके वो हम अभी देखते हैं इन अ कपल ऑफ मिनट्स. ओके सो मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल कंटेनर होता है, फिर सेकेंड वन इट इज कंटेनर फ्लूइड. ओके सो कंटेनर फ्लूइड हम कब यूज करते हैं, जब हमें कौन सा भी साइज का डिवाइस हो, भले लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, हमें 100% हमारा वेबसाइट का साइज चाहिए. तो मैंने जैसे ये एग्जांपल दिया था, यहाँ पर हमने लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन चाहिए जब हमारा थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा हो, जैसे लैपटॉप का हो या तो डेस्कटॉप का हो, टीवी में हो एंड ऑल दैट स्टफ. तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को क्या करना है, थोड़ा लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन आना चाहिए मेरे वेबसाइट के. तो मैं क्या यूज करूंगा, कंटेनर. एंड अगर मेरे को कौन से भी साइज डिवाइस हो, भले ही वो 3000 पिक्सल का हो या तो 300 पिक्सल का हो, ओके इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस साइज, मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ पर मेरा वेबसाइट 100% विड लेना चाहिए. तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस कंटेनर फ्लूइड. ओके एंड थर्ड वन इज योर कंटेनर ब्रेक पॉइंट. तो कंटेनर ब्रेक पॉइंट आपके ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो काम करेगा. ओके यहाँ पर आपको ब्रेक पॉइंट देना होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, मीडियम देन लार्ज स्क्रीन एंड ऑल दैट स्टफ. Alright, now let's move ahead and see one by one what all are this. Okay, so what I'll be doing this. मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, और मैं क्या बनाऊंगा, div. ओके और इसके अंदर मैं क्लास लिखूंगा, हम कंटेनर का देखते हैं. आई एम डूइंग कंटेनर. ओके व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर सीइंग व्हाट इज कंटेनर. ऑलराइट, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक दे देता हूँ. व्हाट आई कैन गिव, आई कैन जस्ट गिव दिस बॉर्डर टू इट. और एल्स हम हमारा सी एस अभी थोड़ा ही स्टाइल दे देते हैं यहाँ पर नॉर्मली. और व्हाट आई कैन से स्टाइल इक्वल्स टू, लेट मी गिव द बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल, दिस सॉलिड, सॉरी सॉलिड रेड. ओके यार इसके अंदर मैं एक h1 लिख देता तो आपको समझ में आएगा कुछ. आई कैन से हाय, हाउ आर यू. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी. हमने क्या किया, सी हमने कंटेनर बनाया, एक div के अंदर क्लास दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर बना दिया. और मैंने स्टाइल इसलिए यूज किया है सो डैट आपको समझ में आए हमारे एक कंटेनर के यूज कर रहे हैं. ऑलराइट तो आपको क्लास में लिखना है कंटेनर, तो हमारा अभी कंटेनर एक बन जाएगा. ओके एंड उसके अंदर मैंने एक ही लाइन लिखा, हाय हाउ आर यू. ऑलराइट नाउ लेट्स गो एंड सी ये हमारा क्या कर रहा है और कितना साइज ले रहा है. दिस div, दिस इज अ कंटेनर राइट, जिसके अंदर हम हमारा पूरा कोड रैप करते हैं. Let's go and see this. So it should be over here. So see, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर ही होगा. सी कंटेनर क्या करता है, आपके लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा स्पेस दे देते हैं. तो सी क्या किया, लेफ्ट एंड राइट पर क्या करते हैं, उसने स्पेस दे दिया, मार्जिन दे दिया. ओके इसके अंदर अभी मैं 100 लाइन का कोड भी लिखूंगा, तो मैंने क्या बोला, एक ही कंटेनर के अंदर आपके पूरे कोड्स होते हैं. तो अगर मैं पैराग्राफ लिखूँ और लॉरेम ऑफ 300 वर्ड्स लिख दूँ, तो आपका पूरा एक पैराग्राफ आ जाएगा. लेट्स सेव दिस एंड सी क्या वो कंटेनर के बाहर आ रहा है क्या. सी इट विल नेवर गो आउट ऑफ कंटेनर. यस तो कंटेनर कैसा वर्क करता है, कंटेनर आपको सी अभी मैं छोटे स्क्रीन साइज में जा रहा हूँ, तो आप देखोगे इट विल टेक 100% बिट. सी यहाँ पर आप देख रहे हो क्या क्या कर रहा है, पूरा 100% बिट ले रहा है. लेट्स गो एंड सी एट दिस डिवाइस साइज. सी सी नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको 767 करता हूँ. तो सी यहाँ पर भी वो छोटा ये कर रहा है. एक साइज पर वो क्या करेगा, वो अपना 100% बिट लेगा. सी 576 माइट बी, सी 575 576 में से वो क्या कर रहा है, 576 तक इट विल वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट एज सुन एज वी मूव ऑन द स्मॉल साइज डिवाइसेस, सो क्या कर रहा है, 100% बिट ले रहा है जो आपका मोबाइल साइज डिवाइस है. ओके सो यू कैन यूज दिस कंटेनर एज वेल. ओके सो आपको क्या करना है, जब बड़ा स्क्रीन साइज आए तो मेरे को क्या करना है, वो 100% नहीं लेना चाहिए, थोड़ा मार्जिन लेफ्ट होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट से. ओके सेम मार्जिन साइज वो लेफ्ट करता है. ओके बट आई वांट कि जैसा वो छोटे मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए तो क्या करे, वो 100% बिट ले. ओके सो विल बी यूजिंग दिस कंटेनर. ओके दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेनर. ओके नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी हमारा सेकंड टाइप ऑफ कंटेनर, दैट इज कंटेनर फ्लूइड. तो यहाँ पर आप नॉर्मल लिख दो कंटेनर फ्लूइड. तो कंटेनर फ्लूइड क्या करेगा, मैं आपको बता दूं, कंटेनर फ्लूइड विल टेक 100% विड ऑन ऑल साइज डिवाइसेस. ऑल साइज डिवाइसेस irrespective of it is a laptop screen, desktop screen, tablet screen or anything. ओके मोबाइल स्क्रीन पर भी वो 100 लेगा, बड़े स्क्रीन पर भी वो 100 लेगा. ऑलराइट नाउ लेट्स गो एंड सी दैट. सो इट वुड बी, sorry,
सो लेट्स मूव अहेड एंड सी 100% विड लिया, रीजन हमने क्या यूज किया, कंटेनर फ्लूइड। ओके, सो इट्स एक्ट लाइक एन फ्लूइड। अब समझ सकते हो कंटेनर का फ्लूइड नाम दिया, वो क्या कर रहा है, आपका कंटेनर फ्लूइड जैसा काम कर रहा है, मतलब हमेशा वो क्या करेगा, 100% विड लेगा। समझ रहे हो? तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे स्क्रीन पर भी वो क्या कर रहा है, 100% विड ही ले रहा है। सी, कौन सा भी स्क्रीन साइज हो, समझ रहे हो, वो हमेशा क्या लेगा, इट विल ऑलवेज टेक 100% विड। Yes, so this is a second types of container. All right, we can use the normal container. We can also use this container fluid. It's all depend on us developers. Now let us see the third one, which is a हम थोड़ा what you can say डायनामिक, मतलब हमारे अगर मेरे मन के इच्छे से करना है तो आई विल यूज दिस थ्री टाइप अदर थर्ड वन। ओके, दैट इज अ कंटेनर ब्रेक पॉइंट। तो ये आप अपना यहाँ पर अपना ब्रेक पॉइंट आप बताते हो, दैट स्मॉल साइज में आपको 100% लेना और उसके बड़े वो थोड़ा स्पेस लेफ्ट होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा दिस, व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट जस्ट दिस वन कंटेनर, एंड आपका क्या करना है, ब्रेक पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फ्लूइड एलजी लिखूंगा, तो लास्ट साइज डिवाइस से छोटे साइज तक वो क्या करेगा, इट विल टेक 100%, और जैसे वो लास्ट साइज डिवाइस पर आ जाएगा, इट विल लीव सम टाइप ऑफ मार्जिन। सो मैंने क्या लिखा है, कंटेनर एलजी। तो एलजी मीन्स आपका ब्रेक पॉइंट, जैसे मैं आपको बताया था ना यहाँ पर फ्यू मिनट्स अगो। ओके, सो लेट्स गो एंड सी दिस। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी, यहाँ पर लास्ट स्क्रीन से बड़ा है तो हम थोड़ा क्या कर दिया, उसने स्पेस छोड़ दिया, राइट। बट सून एज वी मूव इन द स्मॉलर विथ साइज, वो क्या कर देगा, सी 100% विथ ऑक्यूपाई करना है, रेडी हो जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो एंड सी एट 991, ओके, और आई कैन से 992। ओके, सो 992 से वो क्या कर रहा है, इट इज लिविंग सम स्पेस। सो लेट्स गो एड एंड सी हमारा लास्ट स्क्रीन किधर तक होता है, सी जैसे वो लास्ट स्क्रीन पर आ रहा है, ऑलराइट, सो क्या कर रहा है, वो थोड़ा लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन देना चालू कर रहा है। ओके, एंड उसके नीचे जैसा जा रहा है मीडियम स्मॉल साइज में, तो वो क्या कर रहा है, 100% विड्थ ले रहा है। ओके, सो आप यहाँ पर अगर एमडी लिखोगे तो 768 तक वो क्या करेगा, थोड़ा मार्जिन देगा लेफ्ट एंड राइट, बट जैसा छोटा हो जाएगा तो क्या कर देगा, अपना 100% विड्थ देगा। समझ रहे हो? सो लेट्स सी दैट एज वेल। अगर मैं लिखूं एमडी तो इट स्टैंड फॉर मीडियम साइज डिवाइस। So as soon as what we will do, as soon as we move to the smaller size device, see, so let's do 767 pixel, okay, and let's enter this. Okay, it is taking 100% width. If I increase this, see, क्या कर रहा है, वो स्पेस दे रहा है। ओके, सो as soon क्या हो रहा है, वो मीडियम साइज से छोटे में जा रहा है, स्मॉल साइज डिवाइसेस, तो क्या कर रहा है, 100% विड्थ ले रहा है। as soon as we have come to this, मतलब मीडियम साइज डिवाइसेस, तो क्या करते हैं, थोड़ा लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन देता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको एक कंटेनर कैसा करते हैं, यूज करते हैं, आपको सबको समझ में आया। यस गाइस? Yes, sir. Got it. Yeah, amazing, perfect. Now let's move ahead and see. Yeah, amazing, perfect. Okay, now let's move ahead and see how can I able to create rows here. ओके, so हम क्या कर रहे हैं, एक एक ग्रिड कैसा बनाया है वो देख रहे हैं। तो हमने ग्रिड में पहला क्या देखा था, आई हैव जस्ट इरेज्ड दैट आउट। तो ग्रिड में हमारा क्या होता है, बेसिकली किसमें डिवाइड होते हैं हमारे, मैं जैसे आपको बताया था, यहाँ पर लिस्ट डाउन करता हूँ। ब्रेक पॉइंट, तो हमने ब्रेक पॉइंट देख लिया क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स। फिर उसके अंदर कंटेनर्स, कंटेनर्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया आपको रोज क्या हो गया, रोज अभी मैं बता रहा हूँ, कॉलम्स। ये आपका चारों मिला के आपका होता है, क्या होता है बेसिकली आपका ब्रेक पॉइंट, सॉरी नॉट ब्रेक पॉइंट, माय बैड, दिस ग्रिड सिस्टम। ओके, सब हमने कंटेनर्स देखा, मैंने क्या बोला, कंटेनर्स के अंदर आपके क्या होते हैं, पूरा कोड लिखा होता है। ऑलराइट, बिकॉज वो हमें कंटेनर जैसा काम करता है, और ड्यू टू विच अंदर के एलिमेंट वो फ्लेक्सिबल करता है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट डू आई मीन बाय दिस रो नाउ। ओके, सो रो क्या होता है, हम वो देखते हैं कंटेनर के अंदर हम रो कैसा बनाते हैं, और वो रो के अंदर हम हमारा कॉलम्स कैसा बनाते हैं। ऑलराइट, तो हम क्या देखते हैं, बेसिकली हम हमारा रोज कैसा बनाते हैं, हम अभी ये देखेंगे। ओके, सो इट्स बिन सिंपल। आपको क्या करना है, now what we can do, we can just erase this out. We have just removed this. Okay, सभी हटा देते हैं अभी के लिए, और else I can just remove this, और इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, just copy this.
अभी मैं कंटेनर यूज करता हूँ, हाँ फाइन, लेट इट बी, नो वरीज, और एल्स वी कैन यूज अ कंटेनर फ्लूइड एज वेल, नो वरीज। और चॉइस अभी मैं लिखूंगा div के अंदर क्लास क्या दे दूंगा, रो, बिकॉज आई एम मेकिंग रो नाउ। ओके, एंड इनसाइड दिस रो आपको क्या हमेशा क्या करना होता है, कॉलम्स बनाना होता है, बट नाउ हम हमारा एक h1 टैग ही पेश कर देते हैं। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, एक रो बनाया है, और रो में क्या किया, एक नॉर्मल, मतलब यहाँ पर अभी कुछ कॉलम नहीं हमने बताया, हमने क्या क्या, हमने सिर्फ देखना है कि सॉरी, क्लास का नाम है क्लास, और हमें क्या करता हूँ यहाँ पर, अभी ये यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, देखता है हमारा रो क्या करेगा। तो रो विल टेक, क्या करेगा, आपका एक रो जैसा बनाएगा। ओके, लेट्स गो एंड सी दैट। तो लेट्स गो एंड सी द आउटपुट। इसका आउटपुट कैसा होगा, सी इट वुड बी सिंपल लाइक दिस। ओके, जैसा मैंने आपको बोला, आपका वेबसाइट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रोज में ब्रेक होता है। ओके, सो एज सून एज यू गो वया, हमारे पास स्पेस क्यों अवेलेबल है, बिकॉज वी हैव यूज्ड द क्लास एज एन कंटेनर। ओके, उसके अंदर हमने क्या बनाया, हमारा एक रो बनाया। ओके, और उसके लिए आपको क्या लिखना होता है, क्लास रो। कंटेनर के लिए आपको लिखना होता है क्लास कंटेनर, बिकॉज हमारे पूरे बूटस्ट्रैप पर हमें सिर्फ क्लास से यूज करते रहते हो। ओके, so हमने क्या किया, अगर मुझे कंटेनर बनाना है तो आप कंटेनर बनाओगे, और मैंने क्या बताया आपको, ईच एंड एवरी लाइन, आपकी पूरा कोड आपके एक कंटेनर के अंदर ही होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, एंड ऑलवेज एंश्योर कि आपका जो भी कंटेनर का एंड है, देखो ये आपका कंटेनर का एंड है ना, तो आप इसके पहले एक ना आपका कमेंट डाल दो, क्या, आई इवन आई डू इट, क्या, एंड ऑफ मेन कंटेनर। तो आपको समझेगा कि आपका जो भी कोडिंग करना है, आपको कहाँ पर कोड करना है, अबाउट दिस div tag, बिफोर दिस div क्लोजिंग टैग। ओके, ऑलवेज एंश्योर दिस। ओके, सो आपका थोड़ा मतलब आपका रिस्पॉन्सिवनेस कभी बिगड़ेगा नहीं। ओके, सो हमने क्या कर दिया, हमें एक कंटेनर बना दिया, उसके अंदर हमने कैसा देखा, हमने कैसा रो बना सकते हो। ओके, अभी हम देखेंगे हमारे रोज के अंदर कॉलम्स कैसे बना सकते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, दैट इज हम हमारा डिफरेंट डिफरेंट, एक रो को हमारा कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स। ऑलराइट, और हम क्या करते हैं, अभी हमारे पहले हम हमारा देखते हैं 12 कॉलम्स का रो कैसा बना सकते हैं। ओके, एंड मेकिंग इट इज बिन सिंपल। आपको क्या लिखना होता है, सी हम क्या करते हैं, हमारे रोज में कॉलम्स बनाते हैं ना, तो मैं लिखूंगा div, और इसके अंदर हम हमारे क्लास दे देंगे कॉल, दैट स्टैंड फॉर कॉलम। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ब्रेक पॉइंट देना है, आपको कौन सा साइज, मतलब अभी मैं लिखूंगा दिस, जस्ट मैं लिख रहा हूँ MD12। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, कॉलम बना रहा हूँ। ओके, और एल्स फॉर नाउ मैं लिख देता हूँ कॉल 12 अभी के लिए, और इसके अंदर मैं h1 लिखता हूँ, एंड आई कैन जस्ट राइट कॉलम ऑफ साइज 12। ऑलराइट, और मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, हम यहाँ पर हमारे कॉलम को ही जस्ट कॉपी दिस, और इसको भी हम हमारा स्टाइल दे सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन जस्ट राइट, हाँ, ब्लू वॉयलेट। ऑलराइट, तो हमने क्या कर दिया, हमारे, और यहाँ पर हम देते हैं ऑफेंस साइज, अच्छा, जस्ट वेट, व्हाट्स रॉन्ग या, हाँ, वी हैव गॉट, सॉरी माय बैड। ऑलराइट, सो हमारे पास क्या आ गया, एक बेसिकली हमारा एक कॉलम बना दिया ऑफ एन साइज 12। ऑलराइट, लेट्स गो एंड सी द आउटपुट नाउ। सो हमारे पास क्या है, सी ये ओवर रिटर्न हो गया। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से 3 पिक्सल, और इसको मैं छोटा करता हूँ 1 पिक्सल, तो आपको दिखेगा कि हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे रो के अंदर ये हमारा 12 साइज का कॉलम है। तो सी हमारे पास ये रेड कलर का ये है, क्या है, रेड कलर का आपका रो है, और इसके अंदर हमारे पास 12 साइज का कॉलम है। राइट, सो एज यू कैन सी, लेट मी जूम दिस। ओके, तो हमारे पास क्या है, 12 कॉलम्स का मतलब क्या, आपका वो हमेशा पूरा आपका रो ऑक्यूपाई कर देगा, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। अरे यार, मैं हटा दिया क्या, सो सॉरी। ऑलराइट, सो क्या कर रहे हैं बेसिकली, हाँ, या तो मैं इसको पीछे पीछे करके देखता हूँ, हाँ सी 12 कॉलम आपके एक रो पूरा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर मेरे को दो इसमें डिवाइड करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉल 6, और सेम चीज मैं यहाँ पर बना दूंगा, सी मैं लिख दू 6, और सेम चीज आपको एक ही रो में करना है ना, तो ये रो क्लोज होने के पहले आपको और एक कॉलम बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, 2 कॉलम बना दिया, एक कॉलम है और एक कॉलम ऑफ एन कॉल 6। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ कलर अभी,
रो में मेरे को नहीं चाहिए, और यहाँ पर मैं करता हूँ 3 पिक्सल और यहाँ पर भी मैं करता हूँ 3 पिक्सल फॉर नाउ। ऑलराइट, और इसको मैं कर देता हूँ एनी अदर कलर, लेट अस टेक टू दिस ग्रीन नाउ। ओके, सो हमारे पास अभी क्या हो गया, एक रो में कितने कॉलम्स हो गए, 2 कॉलम में साइज 6 and 6। लेट्स गो एंड सी द आउटपुट, so it would be over here। so see, we have divided our one row in 2 columns। ओके, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सी एक में यहाँ पर भी वो ही रो बना दिया रहता, रो और डॉट कॉल, अभी के लिए 6 करते हैं, और इसके अंदर में हमारा h6 और आई कैन से कॉलम ऑफ साइज 12। ये 12 के लिए था, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं हमारा पूरा ग्रिड सिस्टम। ओके, तो आपको सॉरी नॉट इन 6 नहीं करना, हमें 12 करना है, माय बैड। ऑलराइट, और मैं इसको बोल दूंगा इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन जस्ट से 3 पिक्सल। ऑलराइट, और इसको हम थोड़ा सॉरी येलोइश कलर होता है, रेड दे देते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास पहले 12 का साइज आया, एक रो बना दिया। अभी हमने दूसरे रो के अंदर क्या बनाया, सी दिस इज अ सेकेंड रो, समझ रहे हो। तो पहला इसमें हमने 12 इसका एक क्या बना दिया, हमारे कॉलम बना दिया सही। सेकेंड रो में हमने क्या बनाया, 6 का 2 कॉलम बनाया सेकेंड रो में। तो लेट्स गो एंड सी द आउटपुट। सी फर्स्ट रो में दिस दिस, अभी हमारे 4 का बनाना है, तो 4 का आप कैसा बना सकते हो, पहले आपको रो बनाना है, फिर इसके अंदर डॉट कॉल 4 into 3। तो सी आपने 3 कॉलम बना दिया। ओके, इसके अंदर अभी आप अपना क्या कर सकते हो, जस्ट कॉपी दिस थिंग। ओके, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट गेट स्कैर्ड क्या मैं क्या कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा इसको पेस्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस 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 4, और यहाँ पर मैं अलग अलग स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर 1 pixel solid, sorry no 1 pixel, should be solid 3 pixel, and now I can say red, और red को हम चेंज कर देंगे to pinkish type, और we can say bluish type color। हाँ, ब्लू कर, वॉयलेट तो हो ही गया, ब्लू करते हैं। यहाँ पर हम हमारा, यहाँ पर और हमारा दूसरा कलर देते हैं यहाँ पर टू सम टाइप ऑफ पिंकिश कलर, राइट। और यहाँ पर हमारा ये कॉलम को हम दे देंगे थोड़ा सा लाइटिश कलर, दिस और एल्स दिस कलर। ऑलराइट, सो हमारे पास मरून टाइप ऑफ कलर आ गया। तो अभी आप क्या किया हमने, देखो ये हमारा रो है, देखो ये हमने रो किया, और हमारे रो में हमें क्या करना है, 3 कॉलम्स चाहिए ऑफ एन साइज 4 तो मैंने क्या कर दिया, 3 रोज बना दिए, कॉलम्स बना दिए। सी कॉल 4, ये आपका एक कॉलम है, दिस इज द सेकेंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम, समझ रहे हो। और कॉलम के अंदर मैंने H1 डाल दिया, तो आपको एक रेफरेंस के थ्रू मिलेगा। लेट्स गो एंड सी द आउटपुट नाउ। सो सी क्या मिला, हमारे 3 कॉलम्स बन गए। यस, नाउ सिमिलरली आपको अगर 2 का बनाना है तो कैसा करोगे गाइस, पहले आप क्या बनाओगे, फटाफट से, फटाफट पहले आप क्या रो बनाओगे, बनाएंगे रो बनाएंगे, और रो के अंदर आप कितने डिव बनाओगे, 2 का 6 बनाना है, 6 बनाएगा, और उसको क्लास क्या दोगे, कॉल। calls 2 हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, अमेजिंग, चलो ग्रेट, यू आर रेडी टू गो नाउ। परफेक्ट, तो ये आपका ये रो यहाँ पर एंड हो गया। अभी हम हमारा दूसरा रो बनाओगे। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉल md, सॉरी md, तो md का मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, मेरे को ये हमेशा ये ब्रेक पॉइंट का याद होता है, उसके लिए फॉर डेट रीजन ये आ गया, कॉल दिस स्टफ। तो हमारे 6 ये हो जाएंगे, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, फटाफट से क्या करता हूँ, डेट वुड बी आई विल से, पहले हमें क्या करना है, हाँ ये बना दिया H1, आई कैन से कॉलम ऑफ साइज 2। यस, और हमारे कॉलम के हर इसको स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, फटाफट से उसको ऐड करते हैं, कलर यहाँ पर दे देते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, रेड यहाँ पर हमारा दे देंगे, कॉलम को ऑफ एंड येलो। यस, देन थर्ड वन वी कैन गिव टू ग्रीन, राइट। इसको थोड़ा हमारा
येलोइश में दिस कलर, ग्रीन में भी हमें देना है ये कलर। ओके, हमारा पॉइंटर ही उधर है क्या, समझा। फॉर डेट कंसर्न वो हमारा ये कलर। यस, लेट्स कॉपी दिस, तो हमें बार बार इतना चेंज ना करना पड़े। ऑलराइट, इधर भी ऐड कर देते हैं और इसको अभी हम करते हैं हमारा ब्लू कलर, राइट। और यहाँ पर हमारा कलर कर देते हैं, ये हम सब कंपोनेंट्स देखने वाले जहाँ पर हम हमारा पूरा स्टाइल वाइल नहीं यूज करेंगे, डायरेक्टली एक लाइन कोड लिख दोगे। ओके, तो वहाँ पर आपको पूरा कलर मिल जाता है। ओके, यहाँ पर वापस हमारा ये कलर पे एंड कर देते हैं। ऑलराइट, तो हमने क्या बनाया, हमारा एक रो में 6 कॉलम्स बनाए ऑफ एन साइज 2। सो सी दिस इज वन रो, सी दिस इज वन रो, यस। ओके, लेट मी मिनिमाइज दिस। देखो ये आपका रो है और इसके अंदर हमने कितने कॉलम्स बनाए, 1 कॉल 2, दिस इज अ कॉल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। Now you might be asking, सिद्धेश अगर मैंने गलती से 7 कॉलम्स बना दिया ऑफ साइज 2 तो क्या होगा, वो भी करके देखते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अभी सीखेगा ना कुछ। सी आ गया यहाँ पर कॉलम ऑफ साइज 2 2 2 2 12। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही रो के अंदर भले वो 12 की उसका कैपेसिटी है, बट हम क्या करें, गलती से हमने क्या कर दिया, और एक एक रो आपका एक और एक कॉलम बना दिया, तो क्या करेगा, लेट्स सी दिस एज वेल। और इसको हम कलर दे देते हैं हमारा ग्रीन, वो डालो। ओके, नाउ आई कैन सी ये क्या होगा आपका, ये ना बेसिकली अगर उसको जगह नहीं मिलेगा तो नीचे आ जाएगा। क्या होगा ये, अगर इसको जगह नहीं मिलेगा तो मैंने क्या बोला है, वो नीचे आ जाएगा। सो आई विल जस्ट ऐड डैश न्यू, तो आपको समझेगा ये आपका वो वाला कॉलम है जिसको अभी जगह नहीं मिल रहा। ओके, सो एज यू कैन सी ये 2 2 4 6 8 10। ओके, दिस इज 12। अभी 12 के बाद तो स्पेस रहता ही नहीं है, जैसा आपको मैंने बताया रो के अंदर सिर्फ 12 के साइज का कॉलम्स आ सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया एक रो में, अगर मेरे को 14 मतलब थोड़ा साइज का बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका वो नीचे आ जाएगा। ओके, सो वो अभी न्यू लाइन पे स्टार्ट होगा और आपका रो पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एज यू कैन सी हमारा अभी नीचे आ गया, आ जाएगा। तो लेट्स गो एंड सी दिस, वो कहाँ पर ऐड हो गया, सी यहाँ पर ऐड हो गया। ओके, तो अगर उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या कर देगा, नीचे ऐड कर देगा और ये पूरा आपका रो हो जाएगा, सी यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं बॉर्डर दे दो आपके यहाँ पर रो को, style equals to border of 5 pixel solid gray fauna. Okay, let's see the output. See, it would be C। आपका पूरा भी कॉलम क्या बन गया, ये देखो यहाँ पर अभी कितना स्पेस बचा है, इट इज 10। तो आप अभी इसके अंदर आप अपना ये कर सकते हो, समझ रहे हो, समझा आपको ये कैसा बनता है रो एंड कॉलम्स। यस गाइस, Yes, sir. ओके। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अभी Yes, चलो sir. ये तो बन गया, ये तो बन गया, चलो अभी मेरे को क्या करना है, देखो अभी समझो, यहाँ पर मैं छोटे में बताता हूँ आपको। ये आपका अभी समझो आपने क्या कर दिया, 2 कॉलम बना दिए, आपका एक रो है समझो, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अभी 2 कॉलम बना दिया। ओके, 6 6 का। अभी मेरे को क्या करना है, हम देख रहे हैं नेस्टेड कॉलम कैसा बना सकते हैं। अभी एक कॉलम के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को और रुको, बिफोर गोइंग अहेड, बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, अगर मैं यहाँ पर अभी आपको ब्रेक पॉइंट के थ्रू ये करूँ, मतलब एक ब्रेक पॉइंट क्या होता है वो देखते। तो अभी देखते कि ये हमारा जो ये बनाया है हमने, ये रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं, इट वुड बी रिस्पॉन्सिव। सी स्मॉल साइज डिवाइस में भी वो उतना ही स्पेस ले रहा है। ओके, नाउ आई एम सेइंग आप अपना ब्रेक पॉइंट बना सकते हो क्या, सून एज वो जैसा अपना कंटेनर होता है ना, क्या लास्ट स्क्रीन साइज तक वो बराबर वर्क हो रहा था, बट ऐसे वो छोटा हो रहा है तो वो 100% वीट ले रहा है। तो यहाँ पर भी वो सेम चीज लागू होती है। ओके, सो आप क्या करोगे, मैं यहाँ से अब ये सब को हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या करता हूँ, एक 2x2 का, ये 6x6 का दो रखता हूँ बस, 4 का भी हटा देता हूँ। दोनों मैंने अभी ये रोज को हटा दिया। यस, ओके, सो हमारे पास 2 रोज हो गए, दिस एंड दिस। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैंने आपको बताया ब्रेक पॉइंट के लिए आप अप्लाई करोगे आपका कॉलम, तो क्या होगा, एक सर्टेन विड्थ के बाद वो हमेशा 100% विड्थ लेगा। तो मैं अगर लिख दू कॉल md-6 और यहाँ पर लिख दू कॉल md-6, तो मीडियम साइज के इसमें ये तो 12 ही लेगा हमेशा। ओके, भले ही वो बड़े साइज डिवाइस हो छोटे साइज, वो हमेशा 100% विड्थ लेगा। बट ये क्या होगा, जैसा वो मीडियम से छोटे साइज डिवाइस में जाएगा तो ये पूरा 100% विड्थ लेगा। ओके, चलो देखते हैं।
वो होता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमें अभी बड़े साइज में तो कुछ टेंशन नहीं है, ये वाले रो का आप ऑब्जर्व करो। हाँ, तो बट जैसे छोटे साइज में हो जाएगा ना, तो हमने क्या किया, मीडियम साइज से स्मॉल में चला जाएगा तो 100% वेट लेगा, जैसा हमारा कंटेनर का था। तो सी यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 767 और एंटर, यहाँ पर तो इट्स बिन वर्किंग परफेक्ट, थोड़ा 8 एंटर सी, तो विच इज ओवर हियर। तो मीडियम या एज सुन एज, देखो मीडियम छोटा जा रहा है 767, तो क्या कर रहा है, हाँ इट इज हियर राइट, वो क्या कर रहा है 767 में बोलो और एंटर करो तो वो 100% विड्थ ले रहा है। ओके, और जैसा वो बड़ा स्क्रीन पर आया जहां पर हमने उसका स्पेसिफाई किया, तो वो बाय डिफॉल्ट आपने जो स्टाइलिंग किया था वो अप्लाई हो रहा है। ओके, सो सी रिस्पॉन्सिव भी है, कुछ रिस्पॉन्सिवनेस में भी प्रॉब्लम दे सकते हो, कितना भी छोटा हो जाए, समझ रहे हो। ओके, सो इन दिस वे आप अपना ग्रिड सिस्टम बनाते हो। ओके, तो ये ग्रिड सिस्टम हम हमेशा यही ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं आपका ब्रेक पॉइंट के लिए। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एल जी, तो वो क्या करेगा, 991 के इस छोटा आ जाएगा तो 100% बिट लेगा। ओके, वो भी देख लेते तो आपको थोड़ा ये भी इसका आइडिया आ जाएगा। अभी मैं लिख दूं 992 फॉर नाउ, तो नॉर्मल ले रहा है, बट एज सुन एज वी मूव दिस स्मॉलर देन दिस, तो क्या होगा, 100% बिट लेगा। समझ रहे हो, जैसा हमारा कंटेनर का था ना, सेम स्टफ में। ओके, एंड हमेशा हम हमारे ब्रेक पॉइंट ही यूज करेंगे फॉर मेकिंग द कॉलम। समझा गाइस? यस गाइस? Yeah, sir. या Got अमेजिंग, it. यस सर, समझा अच्छे से। परफेक्ट। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ और देखते हैं हमारा द कॉलम्स के अंदर कॉलम्स कैसा बना सकते हैं। तो अभी आपके पास होगा कि हमने दो कॉलम्स बनाए, बट मेरे को ये कॉलम्स के अंदर भी मेरे को दो कॉलम्स और बनाने हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, व्हाई नॉट। तो हम क्या करेंगे, वापस ये कॉलम के अंदर हम हमारा रो बनाते हो, और ये रो के अंदर आप क्या करोगे, वापस फिर कॉलम बनाओगे। ओके, तो आपका हमेशा एक ये रहता है, मतलब जब आप कुछ भी चीज बनाते हो ना, तो आप पहले रो बनाओगे, इसके अंदर कॉलम्स बनाओगे। तो आपका बेसिक फ्लो क्या होता है, पहला एक आपका कंटेनर होगा जो मेन कंटेनर होता है। ओके, उसके अंदर आप क्या बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट रोज। तो रोज के अंदर आप क्या बनाओगे, कॉलम्स। अगर आपको इसके अंदर भी, कॉलम्स के अंदर भी आपको क्या बनाना है, और कॉलम्स बनाना है, तो आप क्या बनाओगे, पहला रो बनाओगे। क्या बनाओगे आप, पहला रो बनाओगे, फिर उसके अंदर आप अपना नॉर्मल जैसा कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड कॉलम्स। ओके, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो अगर आपको ये करना है, मतलब कॉलम्स के अंदर कॉलम्स बनाना है, तो पहले आपको रो बनाना जरूरी है। समझ रहे हो। सो व्हाट आई हैव सेड कि अगर मेरे को ये 6 के अंदर, जो आपका कॉल 6 है ना, इसके अंदर मेरे को अभी क्या करना है, मेरे को दो, आई कैन से आई वांट टू मेक टू कॉलम्स। ओके, सो मैं क्या बोला, पहले आपको रो बनाना है। सी, इसके अंदर रो बना दिया, अभी मैं क्या करूंगा, कॉल एमडी। अभी यहाँ पर आपको वापस 12 का साइज का मिल गया, तो मैं लिखूंगा 6 into 2। ओके, और इसके अंदर मैं लिख दू, हाँ H1 की जगह मैं एक छोटा सा पैराग्राफ टैग डाल देता हूँ दोनों साइड। जस्ट I matched it over here. Okay, I will just p tag, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाँ क्या लिखता हूँ, दिस नेस्टेड कॉलम। इसको मैं अभी लेके आता हूँ, डोंट वरी गाइस, CULUML कॉलम दिस। ओके, इसको मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, क्या परफेक्ट। हमने क्या किया, ये कॉलम के अंदर, सी दिस इज अ कॉलम फर्स्ट, इसके अंदर मेरे को क्या बनाना है, और एक एक दो कॉलम्स बनाने हैं। तो मैंने पहला रो बनाया और उसके अंदर दो कॉलम्स बना दिए। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये दो कॉलम्स को बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर ऑफ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ऑलराइट, और यहाँ पर और एक बॉर्डर दे देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर instead of black we can just give to somewhat of blue violet, और ब्लू वॉयलेट तो बाहर का कंटेनर का भी कलर है, तो ग्रीन कलर। यस, तो अभी हमारा क्या होगा, दो 6 पहला कॉलम बनेंगे यहाँ पर, दिस एंड दिस। अभी हमने ये 6 के कॉलम में मुझे और एक एक दो कॉलम्स ऐड बनाने थे, तो मैंने क्या कर दिया, पहला रो बना दिया। ओके, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, हमारा दो कॉलम्स बना दिए। ओके, सो लेट्स गो एंड सी द आउटपुट नाउ। तो ये ऐसे आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं हमें, स्विच दिया, तो सी, समझा। ये दो पहले दो कॉलम्स बने आपके, फिर इसके कॉलम्स के अंदर पहले हमने रो बनाया, तो ये आपका ये रो बन गया।
फिर इसके अंदर आपका 2 कॉलम्स आ गए 12 के साइज का। अगर आपको 3 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना 4 बना दो। ऐसा नहीं है कि आपको एक फिक्स साइज ही रखना है, हाँ गाइस ये भी याद रखो। क्या ऐसा नहीं है कि आपको 4 4 4 ही रख सकते हो, 3 3 3। आप अपना 2 5 ऐसा भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर 2 का बना रहा हूँ, 6 का बना रहा हूँ, और मेरे को अभी और एक बनाना है विच इज 4। ओके चलो अच्छा हो गया, ये भी याद आ गया। और यू वुड हैव थॉट कि सर ऐसा बता रहे तो हमारा फिक्स ही हो सकता है हमेशा। नो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके सो 2 + 6 इज 8 और हमारा 4। ओके सो हमारे पास अभी एक कॉलम के अंदर 3 ही आ जाएगा। सी 1 साइज 2, तो आप देख सकते हो उसका साइज भी वो अकॉर्डिंग डिफर भी कर रहा है। ये 6 का है और ये वापस 4 का है। ओके सो हैव एवरीवन गॉट इट? हाउ कैन वी एबल टू मेक दिस व्हाट यू कैन से नेस्टेड Yes, sir. कॉलम्स? यस सबको समझा है? ऑलवेज एंश्योर कि आपका पेरेंट कॉलम का रो हो, ये याद रखो। पेरेंट आपका कॉलम का रो हो, जो ये आपका कॉलम का है ना, पेरेंट हमेशा रो हो। सो सर इसमें सिर्फ 12 तक ही मैक्स रहेगा ना? यस यस हमेशा 12 है, उससे ज्यादा Okay, अगर ठीक है, 12 के चलेगा। ऊपर आएगा तो वो नीचे आ जाता है। लाइक मैंने एक रो बनाया तो उसमें भी वो 12 ही आ जाएगा ना? यस यस हमें एक आपका रो का साइज ही 12 है, उससे ज्यादा नहीं हाँ, होता है। ओके ठीक है सर। भले ही आपका मतलब समझो अभी कंटेनर है ना, हमने अगर कंटेनर फ्लूइड किया रहता तो पूरा ले लिया होगा, समझ रहे हो? अगर मैं लिख दूं कंटेनर फ्लूइड तो आपका लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन नहीं छोड़ेगा, देखो छोड़ा कुछ नहीं। नहीं तो ऐसा होता है, समझा? यस सबको अच्छे से समझा है आज का Yes, sir, ग्रिड yes, sir. सिस्टम? ग्रिड सिस्टम ऐसा Yes, पूरा sir. बनता है और इसके अंदर हम हमारा कंपोनेंट यूज करते हैं, समझ रहे हो? ओके फाइन सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ओके सो आई होप आपको पूरा आज का समझा होगा व्हाट इज बूटस्ट्रैप, हाउ कैन वी यूज दिस ग्रिड सिस्टम एंड हाउ कैन वी एबल टू कंस्ट्रक्ट द रोज एंड कॉलम्स एंड नेस्टेड कॉलम्स ओके इनसाइड द कंटेनर्स। यस Yes, sir. Yes, yeah sir. that's all for today guys. Well I will just stop the recording.